अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक। और आज आपसे ना हनान फूड फैमिली में हम कुछ बनाने जा रहे हैं स्पेशल। और बीच में से 1-2 दिन गायब होने का ये था कि घर में लाइट नहीं होती थी और कोई भी चीज़ ढंग से नहीं हो रही थी और गैस भी नहीं होती थी, तो फिर इस वजह से ना कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलें फिर नहीं करते। तो आज मैंने कहा चलें शेयर करते हैं। कुछ तबीयत भी अपसेट थी, कुछ सेटिंग में नहीं थी, इसलिए मैं नहीं हाज़िर हो सकी। तो आज हम बना रहे हैं, मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिया था, करेले। तो करेले कीमा बन रहा है। और करेले कीमा के लिए ये था कि सबसे पहले उनको, आप सबको पता है, उनको थोड़ा थोड़ा छील के फिर उनके ऊपर अच्छा सा बीज शीज निकाल के उनको अपनी स्टाइल से जो भी आप कटिंग करना चाहें उन करेलों की, तो आपने कटिंग करके उनको अच्छा सा नमक लगा के 3-4 घंटे के लिए धूप पे छोड़ दें या छाँव पे छोड़ दें, जहाँ भी रखते हैं बस नमक लगा के छोड़ दें। और उनसे कड़वा पानी जब निकल जाएगा तो फिर आप उनको वॉश कर लेंगे और फिर उनको रख देंगे। तो वो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था, वो तो आगे चलेगी। तो ये देखिए, फिर मैंने उसके बाद प्याज ऑयल रखा और ऑयल में मैंने फिर प्याज डाला। अच्छा, मेरे इन लॉज में इस तरह बनते हैं करेले। असल में मैंने शादी से पहले कभी बनाए नहीं है और मुझे नहीं आइडिया ये कैसे बनते हैं। मतलब ये पता है कि करेले कीमा पकता है, लेकिन हमारे घर में इसको नहीं खाया जाता था। तो अम्मी के घर में कभी खाया नहीं और इतना कोई शौक़ नहीं है इसको बनाने का, लेकिन हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। तो मैंने फ़रमाइश की, मैंने कहा आप ले आएँ तो मैं बना देती हूँ। तो ये मैंने फिर करेले कीमा बनाना ट्राई किया। बनाती रहती हूँ लेकिन दिल से नहीं बनाती, लेकिन ये है कि बन जाते हैं। और ये था कि 1 प्लेट के हिसाब से मटीरियल था। आपको पता है मेरे खाने का जो हिसाब किताब होता है। बस ज़रा सा ऑयल लिया और प्याज लिया एक गुठली, और उसमें फिर मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डाल के, अच्छा, इसमें मैंने अदरक लहसुन नहीं यूज़ किया। अदरक मैंने इसको लास्ट पे इसमें यूज़ किया और मैं आपको बता दूँगी क्या किया था मैंने उसके साथ। ये मैंने इसकी अच्छी सी बुनाई कर ली। रात को वॉइस ओवर करने से ना, यकीन करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर मैं कहती हूँ चलो आराम से कर लूँ, नहीं तो बच्चे बहुत तंग करते हैं। और बच्चों के साथ रह के ये सारे काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, बस करना पड़ता है। और ये जी, अब इसके अंदर जो हमारे किचन के मसाले हैं वो सारे इसमें ऐड होंगे। क्या नाम है, नमक थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि आपने जो करेलों को नमक लगाया होता है ना, तो उसकी वजह से इसमें नमक कम जाएगा। अच्छा, हर एक का करेले पकाने का डिफरेंट स्टाइल है। तो मेरे इन लॉज में ऐसे पकता है। मैंने एक और किसी से पूछा, मैंने कहा आप कैसे करेले कीमा बनाते हैं, तो उनका स्टाइल और था। वो उनको फ्राई करते हैं, लाइट फ्राई करते हैं। ये डार्क फ्राई होते हैं, इनको सबको डार्क फ्राई अच्छे लगते हैं। और वो लाइट सा फ्राई किया, उनको साइड पे किया और फिर पता नहीं हम ग्राइंडर में उसको डालते हैं, जूसर में टमाटर का पेस्ट बनाते हैं। और फिर पता नहीं क्या है, वो रेसिपी भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और आप सब भी बताइएगा कि आप सब कैसे बनाते हैं, मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी। अच्छा, मैं अपनी इन लॉज़ की, अपने ससुराल की डिश आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये लोग ऐसे बनाते हैं। तो ये बस, अब इसमें जो किचन के हमारे मसाले हैं, कोई बहुत बड़ी फ़नकारी नहीं है। बस जो किचन में हमारे बेसिक मसाले होते हैं, ज़ीरा है, क्या कहते हैं यार, नमक है, कुटी लाल मिर्च है, दड़ा मिर्च है और गरम मसाला है, हल्दी है, सूखा धनिया का पाउडर है। तो बस यही बेसिक इसके हैं। और अच्छा, साथ साथ आपको बताते जाऊँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। ये बार करना ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। इससे ही मुझे सपोर्ट मिलेगी और मैं आपसे अपनी ज़िंदगी, अपनी चीज़ें, अपना स्टाइल, अपनी बातें, अपना दुख, अपना सुख आपसे शेयर कर सकूँगी। और बस इसी तरह दुआओं में याद रखिए और इसी तरह जुड़े रहिए।
اور بس اسی طرح میں شام، اچھا آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ ابھی دن کے وقت ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گیس تھی، تو پھر میں نے یہ دن کو بنانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اور یہ دیکھیے اب یہ قیمہ تیار ہو چکا ہے، اس میں نے قیمہ ڈال دیا تھا۔ قیمہ کیونکہ فریز ہوا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا سٹارٹ میں، تو قیمہ پھر فریز ہوا ہوا تھا، تو اس کو میں نے تھوڑا پانی میں رکھ کے اس کو گلایا، اس کے بعد میں نے اس کی ٹھیک ٹھاک بنائی کر دی تھی، تو وہ بیچ میں سے مائنس۔ تو یہ اب قیمہ اچھی طرح بھن جائے گا، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے لیے تھوڑا سا قیمہ نکال لیا۔ جی جناب، میں نے پھر تھوڑا سا قیمہ نکال لیا، بیچ میں گیپ آ گیا تھا۔ اچھا یہ دیکھیے پھر میں نے قیمہ اپنے لیے ڈش آؤٹ کر دیا تھوڑا سا، کیونکہ مجھے تو کریلے قیمہ نہیں پسند۔ تو پھر یہ کچھ قیمہ بھی مجھے کچھ اتنا ٹیسٹی نہیں لگا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ بہرحال ان کو اچھا لگتا ہے کریلے قیمہ، تو ان کے لیے میں نے کر دیا تیار۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک پلیٹ کے حساب سے سالن بن گیا، اور یہ کھاتے بھی ایک پلیٹ، یہ جو میں نے بنایا ہے نا، اس میں سے بھی آدھا بچ گیا تھا، انہوں نے نہیں کھایا، اور جو قیمہ تھا وہ کھایا ہے۔ تو کھانا بہت تھوڑا سا کھاتے ہیں، تو بس یہ اس میں دہی بھی ڈال دیتے تو کڑواہٹ اس کی کم ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے دہی نہیں پسند کرتے، مطلب یہ کہتے ہیں کہ کریلا اگر کڑوا نہیں ہے تو پھر کھانے کا کیا فائدہ۔ یہ میری کریلے قیمہ کی فائنل لک ہے۔ اس کی ادرک میں نے لاسٹ میں گارنشنگ بھی ڈال دی تھی، اور بس اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نا اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اپنی دعاؤں میں، اور ضرور یاد رکھیے گا سپورٹ میں، اور اسی طرح اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرتے رہیں گے، گپ شپ لگتی رہے گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔